नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी हाल ही में आपने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब कहाँ श्रीलंका गए। ना हमारी जमीन ना ही समुद्र का भारत के खिलाफ होगा इस्तेमाल, ये कौन कह रहे हैं? दिशा नायके कह रहे हैं। पीएम मोदी के साथ बैठक में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर पहली बार भारत श्रीलंका में समझौता हुआ है। 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बिजली ग्रिड को जोड़ा जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी को मिला श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। श्रीलंका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण पदक से नवाजा है। मोदी ने इसे भारत श्रीलंका के बीच गहरी दोस्ती और ऐतिहासिक संबंधों के प्रतीक के साथ ही 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। यह सम्मान श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने प्रदान किया है। ये आप देखिए हमारा पड़ोसी है ना, ये है श्रीलंका। पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1948 में ये आजाद हुआ था और हम लोग 1947 में आजाद हुए थे। श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी विधायी राजधानी है। कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है यहाँ, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये आप देखेंगे कि वक्फ संशोधन बिल कानून बना, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। विधेयक पारित करने को आधी रात बाद तक चली थी संसद की कार्रवाई। मुर्मू ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। आप सभी जानते हैं कि देखिए जब कोई कानून बनाना होता है, संशोधन करना होता है, तो लोकसभा राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आता है उसे आप लोग बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो आपका कानून बन जाता है। तो उसी कानून की बात हो रही है, ठीक है। अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही विपक्ष के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू, 36 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। और आप देखेंगे कि केंद्रीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के बीच हुआ समझौता। केंद्र सरकार से 5 लाख के साथ ही दिल्ली सरकार ने से भी 5 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा मिलेगा। ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की आप देखेंगे क्या बन चुकी हैं, मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। समझ रहे हैं आप लोग। पहले आप देखते हैं कि बीजेपी की सरकार, अब बीजेपी की सरकार आ गई, पहले किसकी थी? आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी और केंद्र में टकराव रहता था, इसलिए आयुष्मान भारत योजना यहाँ लागू नहीं थी। और देखिए आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो 23 सितंबर 2018 में से लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। जब कोई नक्सली मारा जाता है तो कोई भी खुश नहीं होता है, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। गृह मंत्री का नक्सलियों को संदेश, आप हमारे अपने हथियार डालें और मुख्य धारा में हो शामिल। गांव के सभी नक्सलियों को समर्पण करने पर नक्सल मुक्त गांव के विकास को देंगे 1 करोड़ रुपए। अगले वर्ष से राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में बनेगा बस्तर मेला। ये आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। नक्सली हमारे ही देश को लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, लेकिन आप देखते हैं कि रास्ता अलग अपनाए हुए हैं, उन्हीं की बात होती है। अब आप कहेंगे नक्सल होता क्या है? किसकी? नक्सल की बात हो रही है। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरुआत हुई थी। इसकी आप देखेंगे 1967 में एक सशक्त विद्रोह हुआ था। इस आंदोलन को ही नक्सलवाद कहा जाता है। इसमें शामिल लोगों को नक्सल या नक्सली कहते हैं। नक्सलवाद शब्द का इस्तेमाल मोटे तौर पर सभी कम्युनिस्ट विद्रोही आंदोलन के लिए किया जाता है। एक ही पते पर 10 से अधिक वोटरों के नाम तो होगी जांच। ये चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए ये आप देखिए कई अहम सुधार किए हैं। यदि किसी एक पते पर 10 से अधिक वोटरों के नाम दर्ज हैं तो आयोग मौके पर जांच टीम भेजकर इसकी सत्यता की जांच करेगा। प्रत्येक जिले में मतदाता सूची की तैयारी की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक पर्यवेक्षक की तैनाती की जाएगी। देखिए जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इन्हें कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
ट्रंप और मस्क के खिलाफ अमेरिका में होंगे प्रदर्शन। संघीय कर्मचारियों की संख्या कम करने, अर्थव्यवस्था, मानवाधिकारों और अन्य मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के खिलाफ पूरे अमेरिका में प्रदर्शन होने वाला है। नागरिक अधिकार संगठनों, श्रमिक संघों सहित 150 से अधिक समूहों द्वारा 1200 से अधिक प्रदर्शनों की योजना बनाई गई है। और आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं कौन, एलन मस्क। अग्निवीरों का कोटा 10% बढ़ाएगी हरियाणा सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री ने अग्निवीरों को पुलिस में 20% आरक्षण देने को लिखा पत्र, और अगले साल आएगा अग्निवीरों का पहला बैच। कोटा बढ़ाने पर काम शुरू हो रहा है। ये आप सभी जानते हैं कि जो किसमें अग्निवीरों की तरह 4 साल के लिए आप देखते हैं कि स्थायी तौर पर रखा जाता है, फिर आप देखते हैं कि कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है और कुछ लोगों को रखा जाता है। उसी की बात हो रही अग्निवीर योजना की, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए एक बार हरियाणा को देख लीजिए आप लोग। हरियाणा की राजधानी क्या देखने को मिलेगी, चंडीगढ़ है। देखिए ये हरियाणा, और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। नयाब सिंह सैनी यहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए 90 सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी 5 सीटें आपको देखने को मिलेगी। लोकसभा में कितनी है, 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें ये बागेश्वर धाम में 1000 परिवारों के लिए बन रहा है हिंदू ग्राम। हिंदू ग्राम में होंगे 3 मंजिले भवन बसाए जाएंगे हिंदू परिवार। भविष्य में बेचने की रहेगी मनाही। मध्य प्रदेश में छतरपुर की गड़ा गांव में 6 एकड़ भूमि पर हिंदू ग्राम के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। देख लीजिए आप लोग, 2 वर्षों में हिंदू ग्राम का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। ये आप देखते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है ना, जो आप देखते हैं कि सब कुछ बताते रहते, पर्चियां खोलते हैं, उन्हीं की बात हो रही है, वही सब कर रहे हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा अब देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक हमारा सवाल है आप लोगों से, आप हिंदू राष्ट्र इस तरह के मुद्दों के बारे में क्या सोच रखते हैं, अपनी आप लोग जरूर बताइएगा इसके बारे में। मणिपुर हिंसा के बाद पहली बार कुकी मैत्री की आमने सामने बैठक। दिल्ली में शनिवार को हुई बैठक में दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं और एक लंबा समय हो चुका है। मणिपुर में अशांति फैली हुई है। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए म्यांमार से लगती है, राज्यों में मिजोरम, असम और नागालैंड से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और आप देखिए अजय कुमार भल्ला यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद किस में किया गया, कौन से अनुच्छेद में? विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। 6 साल में स्लम सिटी से कैपिटल सिटी बन जाएगी दिल्ली, एलजी साहब कह रहे हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर स्मार्ट पुलिस बूथ किया गया शुरू हुआ, आप देखेंगे। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को टर्मिनल 3 पर बनाए गए बूथ का किया उद्घाटन। ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हो रही है। ये सुविधाएं मिलेंगी, रियल टाइम जानकारी, उड़ान विवरण और सुरक्षा अलर्ट और आपातकालीन संपर्क। EFIR खोए हुए सामान और लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट का दर्ज करने में सुविधा है। यहाँ पर EFIR का प्रिंट भी निकाला जा सकता है। 24/7 सहायता, प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की मौजूदगी, उन्नत तकनीक, CCTV निगरानी, वाईफाई, कंप्यूटर व इंटरैक्टिव पैनल सभी मिलेंगे आपको। इस 6 वर्ष बाद लौटा दुर्लभ बाज। असोला भाटी अभ्यारण्य में जनवरी 2019 में देखा गया था यह आखिरी बार। रामेश्वरम में आज नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। पुल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रामेश्वरम तांबरम चेन्नई नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएगी। तमिलनाडु में विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब रखेंगे। वह तमिलनाडु को में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कौन? प्रधानमंत्री साहब। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
ये आप देखते हैं कि इन परियोजनाओं में NH40 के 28 किलोमीटर लंबे वाला जपेट रानीपेट खंड को 4 लेन का बनाने की कार्य का शिलान्यास और NH232 के 29 किलोमीटर लंबे बिलुपुरम पुडुचेरी खंड को 4 लेन बनाने का काम है। और आप देखिए NH32 का 57 किलोग्राम लंबा फुंडियन कुप्पम सतनाथपुरम खंड और NH36 का 48 किलोमीटर वाला हिस्सा है। इसमें आप देखेंगे देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, ये आप देखिए 535 करोड़ रुपए की लागत से बना है यह पुल। 2.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण RVNL ने किया है। रामेश्वरम में उद्घाटन से पहले शनिवार को तिरंगे के रंग की रोशनी में जगमगाता ये नया पुल, ये आप सभी जानते हैं। ये पुराने पुल को मूल रूप से मीटर गेज ट्रेनों के लिए बनाया गया था, जिसे ब्रॉड गेज यातायात के लिए मजबूत किया गया था। 2007 में फिर से खोला गया था। फरवरी 2019 में रेल मंत्रालय ने पुराने ढांचे को बदलने के लिए नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी थी। यह पुल 2.5 किलोमीटर से अधिक लंबा था। चलिए, तो इसी की बातें हो रही हैं। रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला नया पंबन पुल वैश्विक मंच पर भारतीय इंजीनियरिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में खड़ा है। इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन भी है, जो 17 मीटर की ऊंचाई पर आप देखते हैं कि उठता है। वर्टिकल लिफ्ट स्पैन का वजन 660 मेट्रिक टन है और इससे आप देखिए निर्बाध ट्रेन संचालन सुनिश्चित करते हुए जहाजों की सुचारू आवाजाही की सुविधा एक तरह से मिलती है। अच्छी बात है, ये आप देखेंगे। अदालतों में सरकारी मुकदमों का बोझ कम करने को केंद्र सक्रिय है। एक कानून मंत्रालय ने केंद्र से जुड़े मुकदमों कम करने के लिए जारी किए निर्देश और लंबित मुकदमों में अकेले केंद्र सरकारी 7 लाख मामलों में पक्षकार हैं। और आप देखिए हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल नहीं उठते रहते हैं कि लंबे समय तक ये आप देखते हैं प्रक्रिया चलती है, तो उसी को लेकर ये बातें की जा रही हैं। एक तरह से हिंद महासागर में हितों की रक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है। चीन का नाम लिए बिना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया संदेश, क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य है। और कारवार नौसैनिक अड्डे से IOS सागर को किया रवाना, बुनियादी ढांचा का भी किया उद्घाटन। आप देखिए रक्षा मंत्री ने की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी, ये आप देख लीजिए। ये आप देखेंगे हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत है। ये चाइना आपको देखने को मिलेगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? चाइना से। समझ रहे हैं? विदेशी संस्थानों से प्राप्त डिग्रियों की मान्यता को लेकर बनाए नियम। ये मान्यता में होने वाली देरी व अस्पष्टता को कम करना UGC का मकसद है। विदेश से डिग्री लेकर लौटने वाले छात्रों को होगी काफी सहूलियत इससे। UGC के बारे में याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1956 में। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। बिहार, हिमाचल, तमिलनाडु और पुडुचेरी को आपदा राहत के लिए 1280 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। समान नागरिक संहिता के लिए संसद विधान सभाएं मिलकर करें काम। ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता की वकालत की है। महिलाओं के लिए समानता कायम रखने में इसके महत्व पर जोर दिया है और कई बार हमारा कोर्ट कर चुके हैं इस तरह की। सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी आप देखते हैं कि क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन जो सिविल कानून है आप देखते हैं कि अलग देखने को मिलता है। जैसे शादी की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, तो ये सब बातें की जा रही हैं। भारतीय आप देखते हैं कि सशक्त सेना की महिला टीम नौकायन अभियान पर निकली है। आप देखेंगे तीनों सेनाओं से जुड़ी 11 महिला अधिकारियों की एक टीम दुनिया भर में नौकायन अभियान पर निकली हुई है और यात्रा का उद्देश्य नौकायन में भारतीय महिलाओं की क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। टीम में 6 भारतीय सेना अधिकारी, 1 नौसेना अधिकारी और 4 वायुसेना अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने कहा लिव इन धार्मिक अधिकार नहीं है, विवाह है काफी करीब। और उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट से दाखिल किया 30 पेज का जवाब। UCC पर याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए सवालों पर दिए तर्क। आप सभी जानते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू हो चुका है ना उत्तराखंड में। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है और नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया सन 2000 में राज्य। और आप देखिए क्या यहाँ आप लोगों को पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें बंगाल के 7 उत्पादों को विशेष भौगोलिक पहचान कर दर्जा।
कामारपुर के सफेद बोंदे, मुर्शिदाबाद के छाना बोड़ा और बिष्णुपुर के मोतीचूर लड्डू को भी जीटीआई। बंगाल की मशहूर मिठाई नौलेन गुड़ के संदेश, बरुईपुर के अमरूद सहित 7 उत्पादों को विशेष भौगोलिक पहचान जीआई का दर्जा मिला है। इसमें आप देखिए जो बताए ना, कमारपुकुर का सफेद बांदे, सफेद बूंदिया, मुर्शिदाबाद का छाना बोड़ा, पनीर का पकौड़ा, विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू और राधुनी फगल चावल विशेष तरह का चावल है और मालदा का निस्तारी रेशमी धागा भी शामिल है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। चलिए अच्छी बात है। और वेस्ट बंगाल चल रहा हूं तो चलिए, कोलकाता इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड और बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा में आपको कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? 294 सीटें। राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 42 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, पश्चिम बंगाल। ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं, खूब राजनीति हमारे देश में होती रहती है, तो आप लोग भी याद रखा करिएगा। बस चुनाव आयोग के बारे में, रिजल्ट के बारे में आप लोगों को जरूर लिखना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? ये ट्रक चालक को 3.68 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का नोटिस। ट्रक चालक के नाम पर हरियाणा और दिल्ली में खुली फार्म से विदेश तक व्यापार। गजब। आतंकी तंत्र के समूल नाश की रणनीति तय करेंगे हमारे होम मिनिस्टर साहब। अग्रिम सीमावर्ती क्षेत्रों को दौरा कर घुसपैठी रोधी तंत्र का लेंगे जायजा। एकीकृत मुख्यालय व श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर करेंगे बैठक। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को गुपचुप शपथ दिलाई गई, एससीवीएन की निंदा। और बार एसोसिएशन महामंत्री ने मुख्य न्यायमूर्ति को भेजा पत्र, कहा ना सौंपे जाए प्रशासनिक या न्याय का। इनके घर आप देखते हैं कि अर्धजले नोट मिले थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया था ना इन्हें वापस। बफ के नाम पर कब्जा जमीन पर बनेंगे स्कूल कॉलेज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बफ संशोधन विधेयक से जमीनों की लूट खसोट पर लगेगी रोक। चलिए सब आप देखते हैं कि चल रहा है हमारा। ये हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में होगा बफ विधेयक, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। मैंने कहा ना, देखिए अब राजनीति भी खूब होगी। ये आप देखिए बिहार में एक तो चुनाव है, पटना इसकी राजधानी है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ये आप देखिए बहस में प्रियंका की अनुपस्थिति पर भाजपा ने साधा निशाना, जो बफ संशोधन विधेयक को लेकर, उसी को लेकर सब बातें हो रही है। आप देखते हैं कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप लोगों को एक सामान्य जानकारी रखना है और आप लोग क्या सोचते हैं, अब आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, वो भी आप लोग नीचे बताइएगा, ठीक है। और नेता तो आप देखते हैं कि हमारे देश में राजनीति हर मुद्दे पर होती है, आप सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा असंवैधानिक या अनुचित नहीं है। निजी मेडिकल कॉलेजों में मेधावी छात्र योजनाओं को दी गई चुनौती और याचियों ने योजनाओं को संवैधानिक और अनुचित बताया था। फीस भुगतान के लिए जारी किए दिशा निर्देश भी। और देखिए शिक्षा की व्यवस्था, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मैं कहता हूं शिक्षा पर एक अच्छा नियम बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। और बहुत सारे देश हैं ऐसे दुनिया में, विकसित देश हैं, जहां आप देखते हैं कि शिक्षा पूरी तरह से फ्री होती है जहां तक आपको पढ़ना है। और हमारे देश में आप देखिए शिक्षा सबसे महंगी है। तेलंगाना में छत्तीसगढ़ के 86 नक्सलियों ने डाले हथियार। ये आप देखते हैं कि मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। एमपुरार के निर्माता के परिसरों पर छापे में 1.5 करोड़ की जब्त हुई। मूवी के निर्माता है ना, और प्रवर्तन निदेशालय ने ये आप देखते हैं कि विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के तहत के कथित उल्लंघन के आरोप में के यहाँ डाले हैं छापे। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। एक मई कब 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। क्या कम कीमत पर उपलब्ध हो सकती है SMA की दवा? याद देखिए किसकी बात हो रही है, स्पाइनल मस्कुलर आट्रोफी की दवा। रेस्डिफ्लाम बनाने वाली कंपनी से पूछा गया ये भी है।
और आप देखते हैं कि भारत में कई मरीज इस बीमारी से पीड़ित हैं और SMA अनुवांशिक बीमारी है जिसमें मांसपेशियों को कमजोर हो जाती हैं और पड़ोसी देश पाकिस्तान चीन के SMA की दवा की आपूर्ति सस्ती दर पर की जाती है। तो उसी की बात हो रही है। ये 10 दुष्कर्म मामले में जैन मुनि को 10 साल की सजा हुई। पिता के साथ जैन धर्मशाला गई थी युवती को कोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। शांति सागर अक्टूबर 2017 से जेल में है। अब आप देख लीजिए, दुष्कर्म के आरोप पास्टर तक 2 वर्ष बाद भी नहीं पहुंच सकी ये पुलिस। मैंने कहा ना कि जब जो कभी कभी हमारे जो हम लोग रक्षक समझते हैं, जो जिन्हें धर्मगुरु समझते हैं, वही आप देखते हैं कि भक्षक निकल आते हैं। गीता का संदेश भी देगी सत्यव्रत पुलिस चौकी। ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त चौकी का आज पूजा अर्चना के साथ होगा लोकार्पण। तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। 3 मंजिला बनाया गया चौकी का भवन। अच्छी बात है। ये आप देखते आज है संडे, रविवार, तो रविवार विशेष है। स्वस्थ शुरुआत के साथ आशापूर्ण भविष्य के लिए बढ़ रहे हैं कदम। ये आप देखते हैं कि मातृ व शिशु मृत्यु दर किसी देश व समाज में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को मापने का पैमाना है और देश भर में आप देखते हैं कि तमाम कोशिशों के बाद दोनों ही ये आप देखिए दोनों में कमी आई। सरकारी प्रयासों से इतर निजी स्तर पर किए गए प्रयास भी फलीभूत हुए हैं, किंतु अभी काफी कुछ किया जाना शेष है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है और इस बार स्वस्थ से शुरुआत आशापूर्ण भविष्य इसकी थीम रखी गई है। थीम जरूर याद रखिएगा। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी ना विश्व स्वास्थ्य संगठन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। फेस ऑफ फूड सतर्कता से बचा रही हैं गर्भवतियों की जान। ये आप देखिए लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुक्त संस्थान की बात हो रही है। स्वास्थ्य प्रहरी बनकर रही प्राणों की रक्षा। अच्छी पहल है आप देखते हैं जी। और सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध महिलाओं के लिए बनाया सुरक्षा का घेरा, प्रोफेसर नीना गुप्ता ने। 103 प्रति 1 लाख महिलाओं में मातृत्व मृत्यु दर वर्ष 2020 में हो गई और वर्ष 2000 में आप देखते हैं कि कितनी 384 थी। और आप देखते हैं कि 6.36% की गिरावट भारत में मातृत्व मृत्यु दर में हुई है। यह वैश्विक गिरावट की दर से 3 गुना अधिक है। 28 शिशु मृत्यु दर भारत में वर्ष 2020 में जन्म लेना वाले प्रति 1000 बच्चों में है। 23% भारत में महिलाओं की मौत में सर्वाइकल कैंसर की हिस्सेदारी है। आप देखेंगे लक्ष्मी बन परिवार को आर्थिक विपन्नता से निकाला। कभी चूल्हा चौका तक सिमटी महिलाओं ने सिलाई बुनाई जैसे दूसरे कार्यों में भी आजमाया, बनी परिवार की संबल। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। आप देखें तो महिलाओं को मैं कह तो रहा हूं, जहां आप देखते हैं कि मौका मिल रहा है वो बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही हैं। रघुकुल में आज जन्मेंगे रामलला। उर्दू में भी खूब पढ़ी जाती है मानस और वाल्मीकि रामायण। पेटीएम के मार्च तिमाही में मुनाफे में आने की उम्मीद है। आप देखेंगे पेटीएम ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशंस की बातें हो रही हैं। मंदी में चली जाएगी अमेरिकी अर्थव्यवस्था। इन्वेस्टमेंट बैंक फार्म जेपी मॉर्गन ने दी चेतावनी। ट्रंप की ओर से आप देखते हैं कि घोषित नए टैरिफ को बताया वजह। फार्म के मुख्य अर्थशास्त्री फेरोली ने कहा कि मंदी के चलते बेरोजगारी दर की 5.3% तक बढ़ने का अनुमान है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन बोले नए टैरिफ अपेक्षा से ज्यादा नुकसान और आर्थिक क्षति की वजह बनेंगे। ट्रंप ने भारत पर लगाया ना 26%, ये आप देखिए शुल्क। और जेफरीज ने भारत पर कम प्रभाव पड़ने का जताया अनुमान। अब देखते हैं बाकी क्या होता है। $2 अरब का IPO लाएगी टाटा कैपिटल। ई कॉमर्स काम एक्सप्रेसवे को खरीदेगी डिलीवरी। लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी लिमिटेड 1400 करोड़ रुपए में काम एक्सप्रेस लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया है। और किफायती घरों की बिक्री में 9% गिरावट हुई है। एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को लक्ष्य कर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाया टैरिफ। सिस्टेमेटिक्स रिसर्च के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में टैरिफ में सबसे अधिक वृद्धि की गई। 52 प्रमुख देशों पर लगाया औसतन 34.34
ये 6% टैरिफ। पीएलआई योजना का विस्तार करे सरकार, एसबीआई रिपोर्ट कह रही। भारतीय स्टेट बैंक, भारत के पास वैश्विक व्यापार में हो रहे बदलावों से लाभ उठाने का अवसर कपड़ा परिधान जैसे क्षेत्रों में बढ़ा सकते हैं हिस्सेदारी। अब आप देखिए कि हमें रो के नहीं बैठ जाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए कि वो अमेरिका ने ये कर दिया हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा, हमें उपाय सोचना चाहिए। अब उन्होंने कर दिया, अब हम इस परिस्थिति में क्या अच्छा कर सकते हैं, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से खर्च 7 माह के निचले स्तर पर, प्रतिदिन लेन देन खर्च की औसत राशि भी कम होकर आप देखिए 4,249 रुपये हुई है। फरवरी में कुल क्रेडिट कार्ड खर्च ये आप देखते हैं 1,672 अरब रुपये रहा है। भारत की वित्तीय प्रणाली अधिक लचीली है और विविधतापूर्ण है, सेबी कह रहा है। सेबी के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की बात हो रही है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। किसका? सेबी का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। अमेरिका से मिलने वाले ऑर्डर रोके गए हैं। एक गारमेंट, लेदर उत्पादों जैसे रोजगार परक सेक्टर के पुराने ऑर्डर पर भी काम हुआ धीमा। वियतनाम ने किया अमेरिकी वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को समाप्त करने का ऐलान। देख लीजिए, निर्यातक अमेरिकी खरीदार को छूट देने की स्थिति में नहीं है। ये आप लोगों को द्विपक्षीय व्यापार समझौते होने से कई वस्तुओं पर खत्म हो जाएगा शुल्क, ये आप सभी को मालूम है। देखिए, आयात का मतलब होता है क्या? आप खरीद रहे हैं। निर्यात का मतलब होता है आप बेच रहे हैं। समझ रहे हैं? अमेरिका का टैरिफ लगाने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, आनंद शर्मा कह रहे हैं। कहा पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर आर्थिक मंदी का संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आनंद शर्मा। व्यापार के क्षेत्र में भी विश्व गुरु बन सकता है भारत, ये हौसवाले कह रहे हैं। अभी तक आप देखते हैं कि विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर चल रहे मोदी को मिले हैं 22 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, कई देशों के सम्मान मिल चुके हैं प्रधानमंत्री साहब को। ठीक है, अच्छी बात है। तिंको माली में ऊर्जा केंद्र स्थापित करेगा भारत श्रीलंका के बीच एक समझौता यह भी हुआ कि तिंको माली में एक ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस समझौते में संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। यह समझौता श्रीलंका की ऊर्जा चुनौतियों को हमेशा के लिए समाप्त सकता है। श्रीलंका के पास कोई तेल भंडार नहीं है। 2022 में जब वहां आर्थिक अस्थिरता फैली तब पूरे देश में पेट्रो उत्पादों की जबरदस्त किल्लत हो गई थी। मछुआरों और तमिल जनता की स्थिति पर भी चर्चा हुई है मोदी जी और इनके बीच। चलिए, अच्छी बात है। ट्रंप, ये आप देखेंगे जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से बड़ी चीजें हो रही हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को 442 टन खाद्य सामग्री और सौंपी। ये आप देखिए, म्यांमार है ना पड़ोसी ये, और आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ आप देखिए भूकंप आया हुआ था। चीन ने ट्रंप प्रशासन पर किया कटाक्ष, बाजार बोल रहा है। डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डेक में गिरावट को लेकर की टिप्पणी। कहा कि अमेरिकी टैरिफ ने सभी देशों के हितों का गंभीर उल्लंघन किया है। गलत तरीके से अल सल्वाडोर निर्वासित को अमेरिका वापस लाने का आदेश, अमेरिकी न्याय विभाग ने आदेश को अस्वीकार बताया। अपील अदालत से फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया है। ईरानी मुद्रा में रिकॉर्ड गिरावट, $1 ये 10 लाख रियाल के बराबर। देख लीजिए, खतरनाक। ये ईरान के संसदीय मामलों के उपराष्ट्रपति अंटार्कटिका यात्रा के कारण बर्खास्त हो गए हैं। और 48 दिन डिजिटल अरेस्ट रहे। बीमा पॉलिसी तोड़वाई, लोन लेकर दिए आप देखें 82 लाख। मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है, हमारी सरकार आप देखते हैं कि इतना जागरूक कर रही है, फिर भी लोग फंस कैसे जा रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ये सब बातें झूठी लगती हैं कि आप सोचिए, सरकार कह रही भैया लालच में मत फंसिए, डरिए मत, हम आपके साथ हैं, हम आपको ऑनलाइन किसी भी तरह का अरेस्ट नहीं करते हैं, फिर भी लोग फंस जा रहे हैं। ये क्या है कुशिंग सिंड्रोम जिससे जूझ रहे हैं अनंत अंबानी, ये चलिए ये भी जान लीजिए आप लोग। ये आप देखिए, मुकेश अंबानी के बेटे व रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी जामनगर से द्वारका तक 170 किलोमीटर की धार्मिक पदयात्रा पर हैं। दुर्लभ हार्मोनल विकार कुशिंग सिंड्रोम के साथ मोटापा, अस्थमा और फेफड़ों की गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे हैं अनंत कि यह यात्रा लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। क्या है कुशिंग सिंड्रोम? कुशिंग एक दुर्लभ स्थिति है जो तब होती है जब आपके शरीर में बहुत अधिक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। इससे हाइपर
कॉर्टिसोलिज्म के रूप में भी जाना जाता है। यह आपके शरीर में तनाव बढ़ाता है। इससे हृदय गति, रक्तचाप, रक्त शर्करा में वृद्धि, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होती है। किससे ज्यादा खतरा है? कुशिंग सिंड्रोम से सबसे ज्यादा बच्चे, किशोर और वयस्क प्रभावित होते हैं। ज्यादातर इसके मरीज 25 से 50 साल की उम्र के बीच होते हैं। डॉक्टरों के अनुसार यह सिंड्रोम ज्यादातर 70% महिलाओं में देखे जाते हैं। यह हर साल प्रति 10 लाख में से 40 से 70 लोगों को प्रभावित करता है। जान भी जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय पर इलाज नहीं मिलता तो कुशिंग सिंड्रोम जानलेवा भी हो सकता है। इसमें हाइपर कॉर्टिसोलिज्म की वजह से संक्रमण, रक्त के थक्के बनना, अवसाद, दिल का दौरा, मोटापा, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी कई तरह की आप देखिए स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जो मरीज के लिए घातक बन सकती हैं। कुशिंग सिंड्रोम के कारण, इसका सबसे बड़ा कारण पिट्यूटरी ट्यूमर, जो बहुत अधिक हार्मोन बनाती है, या कुशिंग सिंड्रोम के 10 में से 8 मामलों का कारण बनते हैं। ग्लूकोकार्टिकाइड दवाओं का उपयोग भी इसका कारण बनता है। इन दवाओं का उपयोग ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे क्रोनिक अस्थमा, रीयूमेटोइड गठिया, ल्यूपस, सारकाइडोसिस और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। ये आप देखिए संकेत क्या है इसके लक्षण? चेहरे, पेट, गर्दन के पीछे हिस्से वजन तेजी से बढ़ना, लाल गोल चेहरा, घाव तो आप देखते हैं घाव जो ठीक नहीं होते हैं, उच्च रक्तचाप, अत्यधिक बाल उगना या गंजापन, मधुमेह, सामान्य कमजोरी और थकान, धुंधली दृष्टि और चक्कर आना। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। आईपीएल चल रहा है अभी। आईपीएल का पहला सीजन कब हुआ था? चलिए बताइए आप लोग। पंत पर लगा 12 लाख का जुर्माना, दिग्वेश ने गवाई आधी मैच फीस। लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान ऋषभ पंत पर मुंबई इंडियंस के विरुद्ध शुक्रवार को खेले गए आईपीएल मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। देख रहे हो आप लोग। 25 साल बाद वार्नर्स को छोड़ेंगे थॉमस मूलर। मैनचेस्टर सिटी के केविन डी ब्रुयने के बाद अब वायर्स म्यूनिख के मिडफील्डर थॉमस मूलर की बात हो रही है। सिप्त कौर ने भारत को दिलाया पहला स्वर्ण पदक। ISASF विश्व कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में प्राप्त किया स्थान। अच्छी बात है। जामवाल विश्व मुक्केबाज कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं, भारत के हैं। वक्फ कानून में संशोधन वक्त की जरूरत है, आम मुसलमान व महिलाओं के लिए संबल, कोसर जहां कह रही है। ये असफलता से 2-2 हाथ कर जीते शुभम, मेहनत का फल। ये आप देखते हैं कि 19 लाख युवाओं ने SSC CGL की प्रथम चरण की परीक्षा में भाग लिया था। 18,000 परीक्षार्थियों का हो चयन दूसरे चरण की परीक्षा के बाद। ये आप देखते हैं कि 1.60 लाख परीक्षा चयनित हुए पहले चरण में। मैं ये कह रहा हूं कि नियमित अध्ययन ही एकमात्र मंत्र है सफलता का। आपको मतलब रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन में। मैं कहता हूं कि आपके पास जो परिस्थिति है, जितनी आपकी हिम्मत है, उतनी आप लड़ाई लड़िए। अब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, कहते हैं भैया हम वो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, मैं दिल्ली नहीं जा सकता हूं, मैं बड़े बड़े शहरों में नहीं जा सकता हूं। भैया आप जाने की जरूरत क्या है? आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, पूरी सभी कोचिंग आपके घर में बैठी हुई है। बस आपको परिस्थिति बनानी है, अपने आप पर नियंत्रण रखना है और हर दिन हर हाल में आपको पढ़ना है। इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? करना चाहिए। सिगरेट बट से खिलौने और पेपर बैग, ये आप देखिए बनाए। ये नवाचार, सिगरेट बैग से बने खिलौने इंटरनेट मीडिया पर 5,000 करोड़ लीटर पानी दूषित होने से रोका इन्होंने। चलिए अच्छी बात है, पर्यावरण सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। नोएडा के नमन गुप्ता ने यही किया है। नेता मतलब अब सिर्फ नेता नगरी नहीं है। पेखर बख्ता ताइक्वांडो चैंपियन होने के साथ गोल्ड मेडलिस्ट हैं पटना यूनिवर्सिटी की छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष। और अच्छी बात है, आप देखिए शिक्षा और खेल में शानदार उपलब्धियां भी रही हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया आप लोग, एक जिंदगी मिली हुई है, एक तो आप लोग जानते हैं कि मौत तो देखिए तय है, तो उससे पहले जिंदगी क्यों ना जी जाए? क्यों परेशानी में यार ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, पूरी नेगेटिविटी से भरे रहे? मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग नेगेटिव लोग आपको मिले ना, दूर हो जाया करिएगा। घर परिवार में कोई नेगेटिव बातें करता है उसे भी डांट दिया करिए। भैया क्या है, अगर आप देखते हैं कि जिंदगी मिली है एक, तो शान से जीजिए ना, शान से अपनी खिलाड़ी बनिए अपने खेल के। और मैं कहता हूं 100% अपना जो भी काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं XYZ पूरे किसी भी काम में आप लगे हुए हैं, अपना 100% दीजिए, अपनी तरफ से 100% दीजिए। अगर ये करते हैं तो मैं कहता हूं कि गारंटी से कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना तय है।
यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। ये आप देखेंगे कि एथेंस में शुरू हुआ पहला आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक। 1896 में आज ही ग्रीस के एथेंस में पहला आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक शुरू हुआ था। इसमें 14 देशों के 241 एथलीटों ने 43 खेलों में भाग लिया था। यह आयोजन अंतिम प्राचीन ओलंपिक खेलों के 1500 वर्ष बाद हुआ था, जिसकी शुरुआत ग्रीस के ओलंपिया में हुआ था। नासा ने पहला वाणिज्य संचार उपग्रह इंटेलसैट 1 विक्षेपित किया। 1965 में आज ही के दिन नासा ने पहला वाणिज्य संचार उपग्रह इंटेलसैट 1 विक्षेपित किया था। इसे अर्ली बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने के साथ लाइव ट्रांस अटलांटिक टेलीविजन प्रसारण को संभव बनाया था। देखिए, जिस तरह से हमारी इसरो है ना, अंतरिक्ष एजेंसी, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लॉर्ड्स में शतक बनाने वाले पहले भारतीय वेंगसरकर दिलीप वेंगसरकर का जन्म 1956 में आज ही महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। घरेलू क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन के बाद 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। 1979 में इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला में 2 शतक बनाकर सी श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में शामिल हो गए। वह लॉर्ड्स में 3 टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। यह उपलब्धि उन्होंने आप देखिए 1979, 1982, 1986 में हासिल की थी। 1983 में भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप दिलाने में भी योगदान दिया। उन्होंने 1992 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उम्र से संबंधित बीमारियों के 17 कारकों की पहचान हुई है। इसके जरिए स्ट्रोक, डेमेंशिया, बुढ़ापे में अवसाद के खतरे को कम करने के लिए उठा सकते हैं कदम। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी एंड साइकियाट्री में प्रकाशित किया गया शोध में पहचाने गए जोखिम के कारक भी। ये आप देखिए, नेपाल में रथ यात्रा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शनिवार को रथ उत्सव के दौरान पुजारी नेपाल के संरक्षक देवता सेतो मच्छिंद्रनाथ को ले जाते हुए जुलूस में भाग लेते लोग। इसकी पूजा हिंदू और बौद्ध दोनों करते हैं। सेतो मच्छिंद्रनाथ का मंदिर जन वहल, जिसे मच्छिंद्र वहल के नाम से भी जाना जाता है, और रथ यात्रा में हर साल देवता की मूर्ति को एक रथ में रखा जाता है और काठमांडू के आसपास परेड की जाती है। इसमें एक अनुष्ठान के रूप में देवता का कोई स्नान कराया जाता है और फिर उसे रंगा जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में होने वाली परिवर्तन का प्रतीक है। ये आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी नेपाल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। धरती के वातावरण में लौटा POEM-4 अंतरिक्ष में बढ़ने वाले मलबे पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। मिशन के दौरान POEM-4 के पेलोड ने किए सफल वैज्ञानिक प्रयोग आप देखेंगे। भारत के PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 4 की बात हो रही है। गुलाबी चांद और लेरेड उल्का बौछार से दमकेगा आकाश। ये खगोलीय घटना 13 को माइक्रोफिंक मून और 22-23 को होगी उल्का बौछार। 27 को होगा शुक्र सबसे अधिक चमकीला नजर आएगा। मोबाइल के उपयोग से लड़कियों में हो सकती है नींद संबंधी परेशानी। अनुसंधान कह रहा है बच्चे ने गलती से खा ली नाना की अस्थियां। गजब, लंदन की घटना है। पेरिस में कीटनाशकों के उपयोग के खिलाफ मार्च। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पर्यावरण आंदोलन विलुप्ति विद्रोह के कार्यकर्ता शनिवार को कीटनाशकों के खिलाफ ये आप देखिए सौर बसंत मार्च के दौरान प्रदर्शन करते हुए, जो कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। फ्रांस के में सार्वजनिक क्षेत्र में कीटनाशकों के उपयोग पर व्यापक प्रतिबंध हैं और जो 2014 में लेवे कानून के तहत लागू हुए थे। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, जैसे कि मिट्टी और जल प्रदूषण, जैव विविधता का नुकसान और बीमारियों का खतरा। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।